हेलो दोस्तों। साइंस बजर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। साइंस बजर जिसमें हम आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश में साइंस की लेटेस्ट हैपनिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों साइंस बाजार जिसमें हम कहते हैं एवरीथिंग इज साइंस। तो आज हम एवरीथिंग में से क्या जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक बर्निंग रिसर्च टॉपिक और वर्ड आ रहा है। इसको हम कहते हैं वायरोवोरी। तो दोस्तों ये वायरोवोरी क्या होता है। आपने सुना होगा कार्निवोरस, हार्बीवोरस, देन व्हाट इज वायरी वायरोवोरी। सो दोस्तों ये बहुत ही लेटेस्ट हैपनिंग हुआ है साइंस के रिसर्च फील्ड में। और इसको हम बस यूं कह सकते हैं कि समथिंग दैट इट्स वायरस इज नोन एज वायरोवरी। अब आप सोचेंगे कि कुछ चीजें ऐसी भी डिस्कवरी हुआ है जो कि वायरस को खाते हैं। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या ये ऐसे कोरोना वायरस को भी खा सकते हैं, अदर टाइप के जो वायरल डिजीजेस हैं उसको भी खा सकते हैं। दोस्तों अभी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी की ये डिस्कवरी कुछ और टॉपिक के बारे में है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें। तो दोस्तों हमको पता है कि वायरस जो होता है एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस एजेंट्स होता है जो कि रेप्लिकेट करता है inside the living cells of an organism, and virus infects all form of life from animals, plants to microorganism including bacteria and archaea। और अगर आप लोग देखेंगे तो कोई वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस पे एक एनवलप, प्रोटीन एनवलप होता है। और इसका एक वायरल जीनोम होता है जो कि एक न्यूक्लियोकैप्सिड में कवर होके होता है, और एक वायरल लेगुमेंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर चारों तरफ रहते हैं। ये इसको अगर आप 3D स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है कि जैसे वायरस का जो एनवलप प्रोटीन होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आप ये पिंक और लाइट ग्रीन कलर में देख सकते हैं। और वो कवर किया होता है उसकी एक डीएनए या आरएनए जो भी है वायरल जीनोम उसी को। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में सबको पता है, वो मोर और लेस ऐसे ही दिखता है। तो दोस्तों ये वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो करता क्या है बेसिकली। इसका एक सिंपल एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि जब वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसके दो तरह की साइकिल होता है। एक को कहते हैं लाइटिक साइकिल, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये रेड वाला एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें इस पे आप देख सकते हैं कि होस्ट बैक्टीरियल सेल है। और यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि इसको इन्फेक्ट किया, फिर उसका वायरल जीनोम को इसके अंदर छोड़ देता है। वो वायरल जीनोम फिर जिसको हम कहते हैं फेज डीएनए, फिर वो सॉरी फिर वो फेज डीएनए होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, फिर रेप्लिकेशन होता है, बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स होते हैं, फिर वो बैक्टीरिया को मार देता है और बहुत सारे वायरस बना लेता है। और इसी वायरस का एक दूसरी साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या होता है कि ऐसे वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को, और फिर वो बैक्टीरियल सेल फिर क्या करता है, इंटीग्रेट हो जाता है उसका वायरल जीनोम। और उसके बाद वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और फिर वो एट सम पॉइंट वो फिर वही लाइटिक साइकिल में जाके वो बैक्टीरिया को मार देता है। और इसी को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए वायरस, जिसको हम वायरस इन्फेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत पहले ऐसे बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुका था और इसके अंडरस्टैंडिंग हम लोग के पास है। और उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो क्लोरो वायरसेस है, इसको हम क्लोरा वायरस कहते हैं। तो जिसको डिस्कवर किया था नेब्रास्का जेम्स वैन एटन ने। वो इसका एक इमेज आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक ग्रीन आल्गी है जो पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, ग्रीन आल्गी आपने सुना होगा। और ये कोलेरा वायरस कैसे उस पे सॉरी कोलेरा वायरस कैसे उसके चारों तरफ लगे हुए हैं, बहुत सारे इन्फेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये वायरोबोरी का जो रिसर्च है कि जिसको हम कहते हैं कि वायरस एज ए फूड, मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वायरस को खा सकता है, ये रिसर्च अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है दोस्तों। और ये पब्लिश हुआ है पीएनएस नाम के एक जर्नल में, प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम के एक बहुत रेपुटेड जर्नल है। और
ये जो टाइटल है उसको आप पढ़ सकते हैं, द कंजम्पशन ऑफ वायरसेस रिटर्न्स एनर्जी टू द फूड चेन। मतलब वायरस को भी एज ए फूड के हिसाब से एनर्जी गेन करने के लिए फूड चेन में कैसे कंजम्पशन किया जा रहा है उसके बारे में ये रिसर्च किया गया है। और ये पब्लिश हुआ है दिसंबर 2022 में, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकॉल्न में। और वहाँ के जो रिसर्चर हैं जॉन डी लॉन्ग, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जॉन डी लॉन्ग, उनके टीम ने ये रिसर्च किया हुआ है। मैं इस रिसर्च पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं जाएंगे, इसको बस समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे डिस्कवरी किया और उसकी बेसिक चीजें क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इनका ये जो रिसर्च पीएनएस में पब्लिश हुआ है वो बेसिकली इसी कंसेप्ट पे रिसर्च किए हैं कि प्रीडेटर प्रे डायनामिक्स। प्रीडेटर प्रे के बारे में आपको पता है कि एक प्रे होता है और एक प्रीडेटर होता है। प्रे मतलब मान लीजिए कि आपके जैसे हिरन, और उसका प्रीडेटर है जैसे टाइगर, तो मतलब हिरन को टाइगर खाता है। तो ऐसे हमारे इकोसिस्टम में ऐसे एक एक क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को खाता है, उसको प्रीडेटर प्रे डायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, और ये जो स्टडी है इन्हीं स्टडी में इन्होंने पहली बार दिखाया कि ये वायरोवोरी जो है वो कैसे इफेक्ट डाल सकता है हमारे इस इकोसिस्टम में। तो उन्होंने बेसिकली कैसा एक्सपेरिमेंट किया, इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वो जो साइंटिस्ट हैं जॉन डी लॉन्ग, उन्होंने क्या किया, ही ड्रॉप आउट टू ए नियर बाय पॉन्ड एंड कलेक्टेड सैंपल्स ऑफ, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा स्लाइड्स में कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, तो उन्होंने ही ड्रॉप आउट टू ए नियर बाय पॉन्ड एंड कलेक्टेड सैंपल्स ऑफ वाटर। उन्होंने एक तालाब पे गए और वहां से उन्होंने वाटर सैंपल लाए अपने लैब में। और उन्हीं वाटर लैब में उन्होंने क्या किया कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं उस वाटर में उन्होंने उसको आइसोलेट करने की कोशिश किया, रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिस एंड इनटू। और उनमें से एक ड्रॉप ऑफ वाटर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लोरोवायरस को उन्होंने फीड किया। फीड करने के बाद उन्होंने देखा आफ्टर 24 आवर डीलॉन्ग वुड सर्च द ड्रॉप्स फॉर ए साइन दैट एनी स्पेसीज सीम टू बी एंजॉइंग द कंपनी ऑफ क्लोरोवायरस, that even one species was treating the virus less like a treat than a snack is हाल्टेरिया ही फाउंड इट हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, समरी ये है कि उन्होंने तालाब से पानी लिया और उस पानी में उन्होंने क्लोरोवायरस को छोड़ा। क्लोरोवायरस को छोड़ने के बाद उन्होंने उसी वाटर सैंपल में देखा कि इसी वायरस के चलते और कौन सी ऑर्गेनिज्म उस वाटर ड्रॉप में अपनी नंबर्स बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कौन एंजॉय कर रहा है क्लोरोवायरस के वहां होने पे। मतलब हम सबको पता है कि क्लोरोवायरस इन्फेक्ट करता है सारे मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन ऐसा कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिसको क्लोरोवायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि ऑन द कंट्रारी, ऑन द ऑपोजिट, वो ऑर्गेनिज्म क्लोरोवायरस के साथ एंजॉय करता है। जिसको कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि दैट इवन वन स्पेसिस वाज ट्रीटिंग द वायरस लेस लाइक ए थ्रेट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म और या फिर वो स्पेसिस क्लोरोवायरस के चलते थ्रेट या डर नहीं रहा है, रादर देन वो क्लोरोवायरस को जो स्नैक यूज कर रहा है, मतलब खाना के जैसे यूज कर रहा है। और उस वो स्पेसिस का नाम है हल्टेरिया, एक सीलिया टाइप के ऑर्गेनिज्म है। उन्होंने उसको ये जॉन डी लॉन्ग ने उसको डिस्कवर किया, मतलब ये स्टडी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रेक थ्रू इमेज है वो यही है कि वो एक सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए सिलिएट और ए सिलिया प्रोपेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द जेनस अल्टेरिया। And this research was Benabrasca John DeLong has revealed that ciliates can feed on to water-dwelling viruses. So उन्होंने और भी रिसर्च किया, वो तो एक छोटा सा समझने के लिए हमने क्लोरोवायरस का एग्जांपल लिया, लेकिन उनकी टीम ने और भी बहुत सारे स्टडी करके बताया। तो बहुत सारे वाटर ड्वेलिंग वायरसेस से हैं उनको ये सिलिएट्स जो हैं वो खाते हैं। और इवन दे ग्रो ऑन वायरस ओनली डाइट, यहाँ तक कि अगर सिर्फ पानी है और उस पर सिर्फ वायरस है, और अगर आप ये सीलिएट ऑर्गेनिजम्स को छोड़ देंगे वहां पे तो वो उसको खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का उन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया है। और डीलोंग एंड
his colleague have since identified other ciliates like Halteria. उन्होंने और भी बहुत सारे जो ciliates हैं उनकी उन्होंने डिस्कवरी किया है। कैन थ्राइव बाय डाइनिंग ऑन वायरसेस एलोन, मतलब उन्होंने और भी ऐसे ciliates को पाए हैं जो कि सिर्फ वायरस एलोन को अपने फूड के हिसाब से खाते हैं। The more they uncover, the more likely it seems that virovory could be occurring in wild. So ऐसे से ज़्यादा ज़्यादा डिस्कवरी होती रहेगी, तब से हमको ज़्यादा पता चलेगा कि ये वायरोवोरी हमारे वाइल्ड नेचर में और किस किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है और आपको आसान भाषा में बताना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कुछ कमेंट हो तो ज़रूर से दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे हमारे मन में, जैसे कि इट इज ए प्रोस्पेक्ट्स दैट फिल्स द इकोलॉजिस्ट हेड विद क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक हाउ माइट इट शेप द स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब्स। क्योंकि हमको पहले पता था कि फूड वेब्स में कैसे, हमको लगता था कि हमेशा वायरस जो है बैक्टीरियाज को खाते हैं, लेकिन अब एक डिफरेंट तरह की चीजें पता चला है। तो ये फूड वेब के जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ तक कि द इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसिस विद इन देम, फिर इसी हिसाब से इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसिस कैसे हुआ था, इसके बारे में भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे और सभी साइंटिस्ट के मन में आ रहे हैं। एंड अगेन दे आर रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उस पे भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के भी रूल्स हैं क्या, जो कि प्रीडेटर प्रे मैकेनिज्म्स के बैलेंस में कुछ काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अच्छे वीडियोस जरूर से आप लोगों के लिए लाएं।